अब ये दो हुकूमतें जो हैं, जो इत्तेहादी भी हैं वफाक में, ये एक दूसरे पर सवाल उठा रही हैं, मुनाजरे के चैलेंज हो रहे हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि कोई मुनाजरा नहीं होने जाएगा इसके ऊपर। आप बताएं कि 17 साल हुकूमत है पीपल्स पार्टी की सिंध में, जिसकी बात अज़मा बुखारी साहिबा कर रही हैं, और कह रही हमारी तो मरियम साहिबा को 2 साल हुए हैं। आपको क्या लगता है कौन सी हुकूमत बेहतर है जी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो इस वक्त जो ग्लोबली हो रहा है कुछ, और जो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, आप कश्मीर की तरफ देखें, जो मुल्क के हालात हैं, जो हमारे जो वो कहते हैं कि वजीर आजम साहब कि वो जो 20 नकात अभी कागज पे लिखने भी ना पाए और उन्होंने वो कहते हैं ना कि उसको कबूल भी कर लिया। ये तो आपको और मेरा ध्यान बटाने के लिए ये इनके खेल कूद के इनके तमाशे हैं कि अच्छा ठीक है, बहुत दिन हो गए, उनको भी कोई आई नहीं वो स्क्रीन के ऊपर, और फिर उसके बाद यहाँ पर पीपल्स पार्टी की अभी किसी कोई टॉप लेवल क़यादत ने जवाब नहीं दिया। ये जो वर्कर्स हैं या जो रहनुमा है वो बात का जवाब दे रहे हैं। तो जब एक दूसरे के लिए रातों की नींदें बर्बाद करके ब्रूट मेजोरिटी से 26वीं तरमीम पास करवाई और उस हुकूमत को सहारा दिया, गाए बगाए सोशल मीडिया पे ये लोग एक दूसरे को बता रहे हैं कि आपके लिए हमने, अगर हम ना होते तो आपकी हुकूमत ना होती, हमने जो रजीम चेंज में इनका किरदार था। तो मैं ये समझती हूँ, मैं इनके बयान देखती हूँ और मुझे हंसी आती है कि इन दोनों की लड़ाई में, एक तो मैं लड़ाई के साथ हूँ और दूसरा ये बयान हटाने के लिए सारा कुछ होता है। देखें, कारकर्दगी एक लिहाज से देखा जाए, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर या ऊपर जो वो कहते हैं मेकअप को कारकर्दगी कहते हैं, क्योंकि लोग गुर्बत की लकीर के तले जिंदगी गुजार रहे हैं। जी जी। उनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, उसमें अगर आपने सारी शोशा ये सब चीजें कर दी, चले ठीक है वो भी जरूरी होता है, लेकिन पहले जरूरी होता है अगर वो वजीर आला है वो प्लान दे कि 10 साल प्लान ये है कि 10 साल के बाद लोगों की जिंदगी ये होगी। बाकी का चीजें दोनों के पास, अवाम दोनों के साथ नहीं है। एक को पंजाब कार्ड मिल गया, जिनको गुड़ खिलाया था मौका उन्होंने फराहम किया, और यहाँ सिंध वालों को सिंध कार्ड मिल गया। तो वो एक कहानी है, बहुत लंबी है कि एक चिड़िया ठठर रही थी, मर रही थी, तो एक गाय गुजरी और उसने उस चिड़िया के ऊपर गोबर कर दिया। ठीक, गोबर की गर्मी से वो चिड़िया जिंदा हो गई। तो आगे इसके 3 पार्ट है, लेकिन हम पहले पार्ट तक ही रहते हैं। तो जो आप पे कचरा फेंके तो जरूरी नहीं है कि वो आपको दुश्मनी है। तो ये एक दूसरे पे गोबर फेंक के इनकी जो मरी हुई सियासत है उसको गरमाइश पहुंचा के जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी फिर अगर कारकर्दगी की बात आते हैं तो कारकर्दगी यहाँ पर नहीं कारकर्दगी है। 4 हॉस्पिटल्स के अलावा यहाँ पर सिंध की कारकर्दगी 0/0 है। मेरे जिले सांगड़ में सिर्फ 460 स्कूल बंद है, बाकी स्कूलों की हालत अबतर है। जिन्होंने 8 फरवरी को खुदा जाने क्या हुआ कि वोट दिए ए को, निकल आया बी, और पूरा सिंध प्लेट में रख के जहेज समझ कर दे दिया कि जा मेरी बेटी। अच्छा, ये तो भर के जहेज ये तो बताएं सायरा साहबा, बड़े मियाँ साहब लंदन गए हुए हैं, सुना उनकी सेहत भी ठीक नहीं थी, इलाज भी कराया जनेवा से, तो अब वो इलाज के लिए ही गए हुए हैं या कुछ और मामला है? पता नहीं, वो इरफान सदीकी साहब ने कहा वो एक प्रेशर कुकर है, पर उनकी सीटी कोई वो सीटी हिलती रहती है तो वो प्रेशर निकलता रहता है, तो वो बहुत ज्यादा जब यहाँ पर एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो फिर वो बाहर चले जाते हैं। कल ट्वीट आई थी कि वालिद साहब नाश्ता कर रहे थे तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। तो फिर नाश्ता भी आपको पता है नान सिरी पाए चोलों का ही होगा, कोई उबले अंडे या दलिया तो होगा नहीं। तो बस ये जो हालात है, जिस हालात में जो कायद हैं, जिनकी पार्टी है, उनको आपने साइड लाइन कर दिया, और जो कहते हैं ना कि वो असगरी भाग भाग के अपने आप को कॉम्पिटेंट साबित करने की कोशिश कर रही है। तो बस ये सारी वो है। तो वो फिर अब उन्होंने क्या करना है, खबरों में भी तो वो 2 दिन चले खबर ही लग गई कि वो जिनीवा पहुंचे, फिर दूसरी खबर थी जिनीवा से वापस आ गए। वरना तो लोगों ने दूसरों के माइनस करने के ख्वाब देखते देखते अपने ही कायद को माइनस कर बैठे ये लोग। जी साकिब साहब। सायरा साहबा, ये बताइएगा कि जो मरियम नवाज साहिबा का बयान आया नहरों के हवाले से ख़ास तौर पर, तो वो एक ताना उसको कहें या जो भी है वो मारा गया, उस पे आपका क्या रद्द अमल है GDA का इस हवाले से?
देखिए, सबसे पहले जो बेदारी मुहिम शुरू की थी जीडीए ने की थी कि हमारे जो दरिया है उसके ऊपर ये कैनाल्स नहीं निकलने देंगे। वो कोई अवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं निकल रहे थे कि या उसमें ये कि उस सहरा को गुलिस्तान करके मुल्क में ग़ज़ाई किल्लत को पूरा करेंगे। और जो हाँ आप और हम बचपन में सुनते आए कि ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो नहीं। तो हमारा तो जो स्टैंड है उसके ऊपर बहुत बड़ा नो है, ये हो नहीं सकता। और अगर मरियम नवाज साहिबा को वापस से वो कहते ना कि एक हॉल उठा है उन नहरों का, तो फिर इसका मतलब है कि फिर जहां से ये नहरें जो निकालना चाह रहे हैं फिर उन्हीं की तरफ से गो हेड होगा कि चलो लगे हाथों ये मसला भी जरा उठा लें। देखिए बेसिकली देखिए यहाँ पर नहरों की बात की, सारे यहाँ पर पूरे सिंध में गुफ्तगू शुरू हो गई। ये छा गाला, ये असा जो पानी आप समझ रहे ना, सिंध कार्ड। उन्होंने कहा मैं पंजाब की तरफ किसी ने देखा तो मैं उसकी उंगली तोड़ दूंगी, मत्थे रंग दूंगी, पता नहीं क्या क्या कर दूंगी। उधर से हुआ पंजाब कार्ड। तो मुझे अब इनकी जाती लड़ाई जो बांट के इन्होंने इक्तदार लिया और आज ये हालत है कि ना पीने का पानी है। उससे पहले मैं आपका सुन रही थी कि लोग भीख मांग रहे। अब हम गांव जाते हुए घबराते हैं कि दरवाजे पे लोग खड़े होंगे, क्या करेंगे हम लोग कि लोगों के पास खाना पीना नहीं है। तो बस ये हालात है। अगर इतनी अच्छी दोनों पार्टीज होती जो उन्होंने बारियां लगाई हुई थी, म्यूजिकल चेयर था, तो मुल्क के हालात बहुत बेहतर होते। अभी खुदा जाने, आपको पता है हम थोड़े जज्बाती किस्म के लोग हैं, हमारी आवाम वो उधर से सिंधी को सिंधी जाग सिंधी, उधर जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग। लेकिन सायरा साहबा पाकिस्तान के अंदर सूबाई असबियत जो है ये तो सबसे बड़ा नुकसान है। कोई भी सूबाई असबियत की बात करिए तो सबसे बड़ा नुकसान है। हम तो पाकिस्तान की बालादस्ती की बात करते हैं। कोई भी सियासी जमात जो सूबाई असबियत की बात करेगी वो मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान के साथ कोई अच्छा कर रही है। तो ये सूबाई असबियत तेज़ हो गई है बहुत ज़्यादा। तो बहुत देखिए, हमारे पास दो चीज़ें जो होते हैं ना, आपके घर मेहमान आते हैं, अगर आपकी बेगम सुगड़ होगी तो शामी कबाब या कोई रोल बने पड़े हुए होंगे। राणा साहब सुनते पे हो? मैं सुनना पे। तो वो मेहमान आए तो जल्दी से कबाब फ्राई कर लिए और जल्दी से रोल फ्राई कर लिए और मेहमानों को सर्व कर दिया। तो हमारे पास दो मसले पैक होके फ्रिज में पड़े हुए, जब हमारा दिल करता है हम उसको फ्राई करते हैं और सर्व करते हैं। एक हमारा मजहबी लसानियत और एक ये सूबाई असबियत का। तो ये हमारे पास है ही है। तो ये अगर आप कह रहे हैं कि लोगों देखे नहीं होना चाहिए, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, जो अभी पिछले दिनों एक सहाफी का जो तर्ज अमल था उसके बजाय माफी मांगने के, फिर आप उनकी ट्वीट्स देखें, आप एक सूबे के लोगों को आप किसी जानवर से तशबीह दे रहे हैं, फिर बदतमीजी कर रहे हैं। और भाई अगर तुमने गुड़ खा लिया तो चुप करके बैठ जाओ। वो गुड़ हजम नहीं हो रहा या क्या था उस गुड़ में, लगता है जहाँ कढ़ाई बना उस कढ़ाई में कुछ गिर गया था। जी सायरा साहबा, जीडीए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई कुर्बत हो सकती है, कुछ चांसेस मौजूद हैं? मतलब कि एक तो जीडीए ये सर्टिफिकेट दे रही है कि सिंध हुकूमत बहुत नाअहल है और पंजाब गवर्नमेंट के जो वजीर आला हैं वो बहुत काबिल है। मतलब बड़ा क्लियर ये स्टेटमेंट है। नहीं साहब, एक तो चले मैं इस बयान के ऊपर आती हूँ। आपने कहा कोई कुर्बत हो सकती है, इस बयान पे जो खातून कह रही है कोई पीर पगारा है, मैं उनको जानती नहीं हूँ, उनका शुक्रिया। एक तो खातून को ये नहीं पता कि ये पीर पगारा का बयान नहीं है, दूसरा वो पीर पगारा को नहीं जानती। बाकी इस पे आती हूँ, मैं इस जवाब आपको दूंगी। बाकी ये पीर साहब का बयान है कि नून लीग के लिए कि जब ये इक्तदार में नहीं होती तो ये पाँव पकड़ती है और जब ये इक्तदार में होती है तो ये गला पकड़ती है। मैं हमारे ही पीर साहब शाह मर्दान शाह का बयान है कि बड़े भाई का मुस्तकबिल ब्लैक है, छोटे का ब्लीक है। मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप देख ही रहे हैं कि ब्लैक है और ब्लीक है। इस वक्त तो यही दिख रहा है। बाकी राशिद साहब, साईं राशिद ने बात की है, वो उस वक्त मतलब एक होता है ना कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी कि जिसमें वो कहीं ताजियत पे गए थे। लेकिन अगर आप वो उन्होंने सिंध हुकूमत के उस कंपैरिजन में बात की है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट दे दिया। मतलब मैं आपको अपनी राय बता रही हूँ कि अमल तो वो आवाम के वोटों से वजीर आला ही नहीं बनी, तो उनकी कारकर्दगी पे बैठ के क्या वो करेंगे। ये उनके बेटे ने, उनकी जाती राय हो सकती है, लेकिन ये पीर साहब की या जो हमारे पार्टी पॉलिसी नहीं है, पार्टी पॉलिसी नहीं है, वो उनकी जाती राय थी।